ऑल यू नीड इज टू बी कंसिस्टेंट। कोई भी काम शुरू करते हैं तो यू नीड टू बी थोड़ा सा कंसिस्टेंट। एंड करूँगी अपनी कहानी, इमिग्रेंट स्टोरी। कनाडा कैसा लगा, कब आई, क्या हुआ, फुल है। लेकिन ये किसी ने नहीं बताया था कि इतना खामोश, इतनी खामोशी होगी अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम होता है और इतनी एनर्जी भी होती है कई दफ़ा, और टाइम गुजरता ही नहीं है। और उन सब इमिग्रेंट्स के लिए है पूरी दुनिया में। ना सजेशन ये है कि एक तो आप बीन लॉग्स कम्युनिटी ज्वाइन करें, अपनी चीज़ें शेयर करें, मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आज जी मैं अपने किचन में खड़ी हूँ, चाय बस बन चुकी है, कप में डालूंगी और आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कहानी, इमिग्रेंट स्टोरी। कनाडा कैसा लगा, कब आई, क्या हुआ। तो बिफोर आई स्टार्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलें थोड़ी सी चाय पीते हैं और कनाडा को डिस्कस करती हूँ आपके साथ, अपनी स्टोरी बताऊंगी, अपने लोज हाइज, क्या सीखा, क्या पाया, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हैं, वो सब शेयर करूंगी आपके साथ। तो आर यू गाइज रेडी? तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कनाडा बहुत पीसफुल है और काफ़ी चीज़ें, आप नई चीज़ें सीखते हैं, लेकिन चाय का मज़ा, ये पाकिस्तान हो या कनाडा हो, चाय का लेवल और धूप की वो जो तपिश है और जो मज़ा है धूप में बैठ के चाय पीते हुए, जो यादों को याद करना है ना, वो बातें भी याद आ जाती हैं जो नहीं याद आनी होती। कनाडा कहते हैं कि बहुत पीसफुल है, हमें भी यही कहा जाता था बहुत पीसफुल है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया था कि इतना खामोश, इतनी खामोशी होगी कि आप कई दफा तरसेंगे कि आपके घर का दरवाजा कोई नॉक कर दे, कभी बेल हो जाए, बट नो बडी वार्न मी अबाउट द टीयर्स, जो मुझे अकेले कई दफा यहाँ पे अकेले बैठ के रोना भी पड़ेगा। ये किसी ने नहीं बताया था। मैं पाकिस्तान से जब आई तो सिर्फ अपने कपड़े नहीं लेकर आई थी, कपड़ों के साथ साथ बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में थी। बीइंग अ मॉम, मेरे माइंड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये था और है कि मेरे बच्चों की फ्यूचर बहुत अच्छा हो। देखिए, अपने लिए तो हम सारे आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, लेकिन अ, मुझे सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी, बहुत फ्यूचर अपना एक्सप्लोर कर सकें। तो आई थिंक कनाडा ने बहुत से ड्रीम्स तो हमें अचीव करने में बहुत हेल्प किया है। कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है अपने मुल्क की, अपने वतन की याद आती हैं। तो आज का व्लॉग उन सब इमिग्रेंट्स के लिए है पूरी दुनिया में, ना सिर्फ कनाडा, जो जो जहाँ बैठा है उन लोगों के लिए जो अकेलापन फील करते हैं, जो बहुत अकेला अपने आप को फील करते हैं, उनको अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती, उनको रास्ता कई दफ़ा दिखाई नहीं देता और कई दफ़ा समझ ही नहीं आती कि क्या करना है। तो ये व्लॉग उन सब लोगों के लिए, उन सब इमिग्रेंट्स के लिए है। मेरी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करें, एंड लेट्स बिल्ड अप अ कम्युनिटी, बीन व्लॉग्स कम्युनिटी टुगेदर। अपनी स्टोरी बेशक एक लाइन शेयर करें, लेकिन यूर ऑलवेज वेलकम कि आप मेरे साथ शेयर करें, बात करें। आज के ब्लॉग में बाय द वे मैं आपको कुछ ऐसी ग्रोथ माइंडसेट का भी बताऊंगी जो यहाँ रहते हुए मैंने एक्सप्लोर किया कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह हम अपनी अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। जॉब तो सब करते ही हैं, जॉब के अलावा और आप क्या क्या कर सकते हैं, बिकॉज इतना ज़्यादा टाइम होता है और इतनी एनर्जी भी होती है कई दफ़ा, और टाइम गुजरता ही नहीं है। तो यू नीड टू डू समथिंग। तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी स्पार्क है, कोई क्रिएटिविटी है, तो यू कैन स्टार्ट। मैं अपने आपके साथ आइडियाज़ शेयर करूँगी, हो सकता है मेरी कोई एक चीज़ आपको क्लिक करे और इंस्पायर करे।
अच्छा, कनाडा की लाइफ दूर से देखने में लगता है कि बस जी सुकून ही सुकून है, लेकिन कभी-कभी ये सुकून जो है ना, ये लोनलीनेस में चेंज हो जाता है। और यहाँ सब कुछ होते हुए भी ना एक खालीपन है। अल्लाह की हर नेमत है, लेकिन एक खालीपन रहता है। और उस खालीपन में, उस अकेलेपन में आप डिस्कवर करते हैं कि बहुत चीज़ें जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, और इतनी खामोशी होती है कि कई दफ़ा लगता है कि खामोशी का टेस्ट हो रहा है। कभी कोई नॉक नहीं करता, कोई आंटी जज करने वाली नहीं होती, कोई शादियों वाले दिखावे, कोई पूछता नहीं है कि बेटे आप पतली हो गई हो, मोटी हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए आप you're on your own। एंड सो जब होता ये है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तो आपको दूसरी जो शोर शराबा ज्यादा सुनाई नहीं देता, तो यू बिगिन टू सी द गिफ्ट ऑफ योरसेल्फ, द पीसफुल मॉर्निंग्स। कई दफा आप लिखने की कोशिश करते हैं, डायरी लिखते हैं, लॉन्ग वॉक्स पे जाते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि जो तन्हाई है या जो अकेले रहना है, वो भी अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है। क्योंकि आपको अपने बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है और आप बहुत कुछ डिस्कवर कर जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग डिफाइन करते हैं पाकिस्तान में कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्यों है, कब हैं, और इसी से आप पहचाने जाते हैं। लेकिन यहाँ आके आप खुद अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने ओवर द टाइम सीखी हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि एक तो आप बीन लॉग्स कम्युनिटी ज्वाइन करें, अपनी चीज़ें शेयर करें, मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करूँगी, कमेंट करें, बेशक एक लाइन का कमेंट करें, लेकिन बताएं कि आपको क्या क्या चीज़ आती है, एंड देन वी कैन डिस्कस टुगेदर कि हम क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ रहते हुए या आप कोई भी किसी भी कंट्री में अगर इमिग्रेंट हैं, तो काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी एनर्जी होती है, और जॉब के अलावा भी कई दफ़ा आपके पास काफ़ी टाइम निकल आता है। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 5 स्किल्स जो मैंने लर्न की हैं ओवर द टाइम। तो चलें, पहली स्किल है जी, सेल योर स्किल्स। स्किल नंबर 1, सेल योर स्किल्स ऑनलाइन। अच्छा, इसमें आ जाती है टीचिंग। आप बच्चों को उर्दू पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे साइंस, और जूम और व्हाट्सएप पे तो हर चीज़ आप खुद ही ऑफर कर सकते हैं। आपको पता है कि कोविड के बाद हाफ ऑफ द वर्ल्ड इज ऑलरेडी ऑनलाइन। सो आप ये वाले काम बहुत आराम से घर बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो भी आपके लिए easy हो। And then the second thing you can do is start a home based product business। अगर आपको कुछ भी बनाना आता है, ज्वेलरी बनानी आती है, कपड़े सीने आते हैं, या कोई और स्किल, खाना तो सबको ही बनाना आता है, आप टिफ़िन सर्विस स्टार्ट कर सकती हैं, आप क्लोथिंग का काम शुरू कर सकती हैं, कोई देसी स्नैक जो आपको बहुत अच्छा आता है वो कर सकती हैं। अगर आपको स्किन केयर में इंटरेस्ट है, तो आप हर्बल स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी खुद से बना सकती हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, एट्सी, ये सब ऐप्स अब मौजूद हैं, आराम से आप उस पर अपना सेल कर सकती हैं। ऑल यू नीड इज़ टू बी कंसिस्टेंट। कोई भी काम शुरू करते हैं तो यू नीड टू बी थोड़ा सा कंसिस्टेंट, एंड यू नीड टू बी अ लिटिल ऑर्गेनाइज्ड। दो तीन चीज़ें अगर आप अपनी चेंज करें तो आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। एंड देन अगर ये वाले काम भी आपको नहीं करने, तो एक और चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है अगर आप में, इफ़ यू वांट टू राइट योर वॉइस, अगर आपके ख्यालात और आपको लिखने का शौक है, पढ़ने का शौक है, या कोई अच्छे आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, तो आप अपना ब्लॉग बना सकती हैं, या आप अपना पॉडकास्ट शुरू कर सकती हैं। अपनी थॉट्स इंग्लिश या उर्दू किसी भी चीज़ में आप ला सकती हैं, लिख सकती हैं, रिकॉर्ड कर सकती हैं। सो दिस इज़ वन वेरी गुड ऑप्शन। फेसलेस व्लॉग्स और ब्लॉग भी बना सकती हैं। सबके हाथ में आजकल फ़ोन्स हैं, वीडियो बना सकती हैं। फेस अगर आपको नहीं शो करना, इवन आप अपनी वॉइस भी चेंज कर सकती हैं। सो वन थिंग इज़ ये कि आप अपनी, यू कैन राइट योर ओन वॉइस, योर ओन ब्लॉग्स। देन वन मोर थिंग इज़ यू कैन क्रिएट योर डिजिटल प्रोडक्ट्स। अगर आपको डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो उस तरह के आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स शेयर कर सकती हैं, बना सकती हैं। कैनवा है, चैट जीपीटी है, और इस तरह के और इतने
अदर डिज़ाइंस और टूल्स और प्लानर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा अगर आप उसको प्रैक्टिस करें तो आप खुद से ही चीज़ें सीख सकती हैं और फिर अपनी चीज़ें, अपने डिज़ाइंस आप सेल कर सकती हैं इट्सी और गमरोड जैसी वेबसाइट्स के ऊपर। एंड देन एक और चीज़ ये है कि आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकती हैं, फेसलेस व्लॉगिंग या रील्स बना सकती हैं। कोई अच्छा टॉपिक पकड़ें और उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें। यू कैन एंजॉय द रील्स, मेकिंग द रील्स एंड वीडियोस एंड कोई भी अच्छा कंटेंट जो आपको क्लिक करे। जो बहुत इम्पोर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ ना, वो ये है कि जो मर्जी करें, कहीं भी आप काम करें, लेकिन ज़रूर अपनी कोई एक ऐसी पर्सनल चीज़ रखें जो सिर्फ आपकी हो, उसमें कोई और शामिल ना हो। इट शुड जस्ट बिलोंग टू यू। क्योंकि बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो अपने कामों में लग जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, तो देयर शुड बी समथिंग जो आपकी अपनी हो, आपको अलाइव रखे, आपके अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा रहे। क्योंकि अगर आपके पास कुछ और करने को नहीं होगा तो विद एज यहाँ पे रहना काफी मुश्किल हो सकता है। सो यू नीड टू डिस्कवर समथिंग दैट इज दैट बिलोंग्स टू यू, दैट इज योर मैजिक। ठीक है, तो ये जरूर एक टिप आप याद रखिएगा, जो भी इमिग्रेंट्स हैं, जो भी बाहर रह रहे हैं। उसके अलावा ये कि पाकिस्तान जाहिर है बहुत याद आता है, लेकिन आई एम सो थैंकफुल टू कनाडा कि इसने, इस मुल्क ने मुझे वो करने की अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सो आई एम ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, आफ्टर अल्लाह आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू कनाडा। तो आई होप आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। जो टिप्स मैंने आपको दी, हो सकता है आपको अच्छी लगी हो। ज़रूर ट्राई करें। कोई ऐसी चीज़ जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, ज़रूर ज़रूर, यू आर मोर देन वेलकम टू कमेंट। तो दोबारा मिलेंगे जी किसी और व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।